हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप सो जो आपको रोज़ पढ़ाया जा रहा है आप सब लोग पढ़ रहे होंगे। तो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। आई होप सो आप सब ने करा होगा। मैंने आपको उसको कमेंट बॉक्स में डालने के लिए भी कहा था, लेकिन किसी भी बच्चे का कमेंट आया नहीं। सो बच्चों, प्लीज़ जो आपको होमवर्क दिया जाता है प्लीज़ वो रोज़ का रोज़ करिए। आई नो अभी कोरोना चल रहा है, आप छुट्टियां मना रहे हो घर पे, बट ये छुट्टी नहीं है, आपको स्कूल से छुट्टी नहीं है ये। तो प्लीज़ पढ़ाई करो ना, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। एस्टिमेशन ऑफ नंबर क्या? अगर मैं आपको हिंदी में एस्टिमेशन का मतलब समझाऊं, या फिर कि हम अप्रॉक्स मानना, जैसे सपोज एक ऐसे एग्जांपल दूं मैं आपको कि एक चॉकलेट है, वो अगर 8 रुपए की है तो हम कहते हैं कि हाँ लगभग 10 रुपए के आसपास की चॉकलेट है, ऐसा बोलते हैं ना। इसको हम एस्टिमेशन कहते हैं कि 8 रुपए को हम 10 रुपए मानते हैं। जैसे अगर हम हिसाब कर रहे हैं तो कहीं हिसाब आ रहा है 249 का, तो हम कहेंगे अरे 250 रुपए लग गए थे। हम एग्जैक्टली तो नहीं बताते ना कि 249। या फिर हमने हमने सपोज एक फ़ोन खरीदा, वो फ़ोन था तो 15,999 का। तो हम ये थोड़ी बताते 15,000, हम कहते हैं हाँ 16,000 का फ़ोन था, ऐसे ही बताते हैं ना। तो ये जो चीज़, ये जो कन्वर्ट करते हैं, इसको हम राउंड ऑफ कहते हैं या एस्टिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ नंबर्स का राउंडिंग ऑफ। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो राउंडिंग ऑफ ऑफ द नंबर्स। एंड या फिर हम बोलेंगे एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है। तो हम चलो अब हम आगे पढ़ते हैं, एस्टिमेशन ऑफ नंबर को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ये थोड़ा एग्जाम्पल्स है जो मेरे को आपको देने थे। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ, अब यहाँ लिखा हुआ है, पहले हम बुक देख लेते हैं एक बार कि बुक में क्या है। आई होप सो आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है। अब क्या है, इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन नीड टू यूज एस्टिमेशन। हमारे रोज के दिन में हम कुछ ना कुछ एस्टिमेशन यूज करते हैं। When getting a precise answer is impossible, unnecessary और inconvenient, जहां हमें एक प्रिसाइज आंसर, प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट आंसर लाना या तो इम्पॉसिबल है या अननेसेसरी है या इनकन्वीनियंट है। इम्पॉसिबल मतलब जो पॉसिबल नहीं है, अननेसेसरी मतलब जिसे हमारी जरूरत नहीं है, इनकन्वीनियंट मतलब जो हमें सूट नहीं होती। जैसे 15,999 का फोन है, यूं बोलने से अच्छा मैं सीधा बोल दूं ना 16,000 का फोन है, एक ही रुपए का तो फर्क है। देखो 15,999 का फोन है, इससे अच्छा मैं बोलूं 16,000 का फोन है। कितना सिंपल है ना, मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है। 15,999 बोलते बोलते मेरे लिए वो बहुत इनकन्वीनियंट है, बहुत अननेसेसरी है। तो मैंने एस्टिमेशन करके मैंने क्या बोला कि 16,000 का फोन है। तो ये है, ये तीन रीजन है ना। तो इसीलिए हम एस्टिमेशन, नंबर का एस्टिमेशन यूज करते हैं। अब आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज 1,28,00,000। अब जैसे दिल्ली की अब पॉपुलेशन कोई एक एक गिनने तो नहीं गया, उन्होंने एक एस्टिमेशन बताया कि भाई 1,28,00,000 के आसपास है दिल्ली की पॉपुलेशन। ठीक है। तो वो एक एस्टिमेशन है। क्या? दिस विल गिव अ फेयर इनफ आइडिया ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। जब मैंने बोल दिया कि 1,28,00,000 है पॉपुलेशन, तो ऑलमोस्ट आपको पता चल गया होगा 1,48,00,000 के आसपास कुछ लोग होंगे। ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, बट ऑफकोर्स इस रेंज, ये नंबर बदल सकते हैं पर ये तो सेम ही रहेंगे, ऑलमोस्ट रेंज वही रहेगी। ठीक है। तो ठीक है। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफन इन्वॉल्व्स राउंडिंग। राउंडिंग मतलब किसी नंबर को राउंड करना। जैसे यहाँ अगर सपोज करो, मैं कह रहा हूँ कि अगर दिल्ली की पॉपुलेशन होती 1,27,94,471, तो अब इतना सब बोलने से अच्छा मैं सीधा कह देता 1,28,00,000। तो ये मेरा एस्टिमेशन, इसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। क्या किया मैंने, इसका जो नियरेस्ट नंबर था, इसका जो नियरेस्ट जो राउंडिंग ऑफ नंबर था, मैंने उस पर राउंड ऑफ कर दिया। क्या किया, 1,28,00,000, ये पीरियड है। ठीक है, 1,28,00,000 पे। ठीक है। तो हम और पढ़ेंगे एस्टिमेशन को अच्छे से, अभी बस आप ये एग्जांपल समझो। इन राउंडिंग वी में राउंड अप और राउंड डाउन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। हम राउंड अप कर सकते हैं, मतलब हम ऊपर के नंबर के प्लस में भी राउंड कर सकते हैं और माइनस में भी राउंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, 974 इफ रिक्वायर्ड टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 will be rounded off to 970। यहाँ 970 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सॉरी एक मिनट।
सॉरी, हाँ, तो क्या है 974 if required to be rounded off to the nearest 10 will be rounded down to 970. अब ये क्या कह रहा है कि आपको अगर नियरेस्ट 10 मतलब वंस, ये इस देखो अब यहाँ प्लेस वैल्यू का इंपॉर्टेंस है। ये जो टेंस है, हम इस टेंस की बात कर रहे हैं कि ये कब चेंज होगा। नियरेस्ट टेंस मतलब टेंस की डिजिट को चेंज करने की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं नियरेस्ट 10 पे हमें चेंज करना है। अभी आप देखोगे, आप मुझे कहोगे सर आपने टेंस, ये 974 है, इसको हमने राउंड ऑफ करके लिखा 970, लेकिन आप कहोगे सर आप यहाँ टेंस लिखा है लेकिन आपने चेंज तो वंस की डिजिट को किया है। नहीं, हमने राउंडिंग ऑफ 10 के बेसिस पे करी है। कैसे? ये देखो, ये वंस पोजीशन है, लेकिन अगर यहाँ पे 4 से ज्यादा, जैसे यहाँ पे 9, 7 और 6 लिखा हुआ होता, सपोज यहाँ 6 लिखा हुआ होता, चलो मैं आपको ये आगे समझाता हूँ, एग्जाम्पल के साथ आगे समझाऊंगा। पर एक बार ये देख लो, अगर यहाँ 975 से ऊपर कुछ भी लिखा हुआ होता, 5 या फिर 5 या 5 से ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 97, जैसे यहाँ 977 लिखा होता, 978 लिखा होता, 979 लिखा होता, या 975 लिखा हुआ होता, इन सबको मैं राउंड ऑफ किस में करता पता है? इन सबको मैं राउंड ऑफ करता 980 में। अब देखो, अब ये टेंस की डिजिट चेंज हो गई, यहाँ पे तो 7 थी लेकिन यहाँ मैंने राउंड ऑफ किस में करी? 8 में। तो एक बात हमें याद रखनी है, अगर कोई नंबर, अगर उसका जो वंस पे जो नंबर है, सॉरी यहाँ लाइट चली गई है, एक मिनट। यस स्टूडेंट्स, सो वी वर टॉकिंग कि हम 974 को राउंड ऑफ, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमें if 974 is required to be rounded off to the nearest 10, it will be rounded down to 970. It is required to be rounded off to the nearest 100. It will be required rounded up to 1000. अगर हमें 10 पे राउंड, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि आपको राउंड ऑफ किस में करना है, 10 पे करना है, 1000 पे करना है, 100 पे करना है, किस पे करना है। तो अब उन्होंने कहा है कि 974 अगर मैं टेंस की डिजिट को देख के राउंड ऑफ करता हूँ, टेंस पे उसको राउंड ऑफ करता हूँ, तो नियरेस्ट टेंस, तो मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 970 पे। अगर मैं इसको हंड्रेड्स को देख के राउंड ऑफ करता हूँ, 100 मतलब इस डिजिट को देख के राउंड ऑफ करता हूँ, तो मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा 1000, क्योंकि ये 9 है यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो कि यहाँ ये 74 भी ज्यादा है ना, तो मैं राउंड ऑफ किस पे करूंगा? 1000 पे। तो चलो अब हम आगे इसको अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है, ये रूल्स ऑफ राउंडिंग। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये एक बार हटा देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, हम इसको हम हटा देते हैं, डिलीट। सो चलो, सबसे पहला है हमारा रूल्स फॉर राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10, कि भाई नियरेस्ट 10 पे कैसे राउंड करें। नियरेस्ट वंस पे राउंडिंग नाम का कुछ चेंज होता नहीं है। फर्स्ट हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है टू द नियरेस्ट 10। कंसिडर द डिजिट इन द वंस प्लेस, जो हमारी वंस की प्लेस पे जो डिजिट है, हमें अगर टेंस को, जैसे हम मैं एग्जांपल कर देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ, दो डिजिट हो, 3 डिजिट हो, चलेगा। मैंने यहाँ 12 कर दिया, मैं 10 पे राउंड ऑफ कर रहा हूँ, टू द नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ कर रहा हूँ। टू द नियरेस्ट 10 मतलब ये टेंस की डिजिट में जो भी चेंज होगा वो इस टेंस की और वंस की प्लेस पे चेंज होगा। ठीक है, अब मुझे नियरेस्ट मतलब इसके पास का जो टेंस है उस पर चेंज करना है। अब फर्स्ट रूल मेरा क्या कहता है, इफ इट इज लेस देन कंसिडर द डिजिट इन वंस प्लेस, मतलब मुझे सबसे पहले किसको कंसिडर करना पड़ेगा? जो मेरे वंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसको कंसिडर करूंगा। अगर वो डिजिट यहाँ लिखा हुआ है, पहले ऊपर लेते हैं, इफ इट इज लेस देन 5 रिप्लेस इट बाय 0। अगर ये जो डिजिट है वंस पे, जैसे यहाँ पे क्या है 2, अगर वो किससे लेस देन 5, मतलब वो अगर 0 हुई, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ या 4 हुआ, इनमें से कोई भी डिजिट, देखो 0 हुआ तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कुछ और हुआ, ये 5 से कम कुछ भी हुआ, तब हम इस जो 2 को हटा के यहाँ क्या लिख देंगे, उसको रिप्लेस किससे कर देंगे? 0 से। तब ये क्या बन जाएगा? 10। ये बन गया नियरेस्ट। ये हमने करा है राउंडिंग डाउन। हमने नीचे की तरफ किया ना, क्या किया हमने? ये हमने किया है राउंडिंग डाउन। डाउन मतलब नीचे। ठीक है, अब सपोज यहाँ 12 की जगह यहाँ पे लिखा होता 16, क्या लिखा होता? 16, तो अब तुम क्या करते? तो हम वो देखते हैं। इफ इट इज, सेकंड है,
if it is more than 5 or if it is 5 or more, replace it by 0 and add 1 to the digit in the tens place. If it is 5 or more, replace it by 0 and add 1 to the digit in the tens place. मतलब क्या कह रहा है ये? अब देखो, अब वो डिजिट जो है वो 5 से, जो भी है डिजिट वो 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर 5 भी हो सकती है, मतलब क्या 5 6 7 8 और 9। अब इनमें से कोई भी डिजिट होती है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 16 लिखा है, लेकिन इनमें से कोई भी डिजिट होती है, जैसे यहाँ अभी 6 है, तो हमें क्या करना है, हमें वंस को तो जीरो कर ही देना है। वंस को मैंने जीरो कर दिया, लेकिन अब जो मेरी टेंस की प्लेस है उसमें 1 और ऐड कर देना है, तो अब ये क्या बन गया 20। अब आपने देखा ये क्या हुआ, ये हुआ राउंडिंग अप। रूल समझ आ गया आपको? अगर हम नियरेस्ट टेंस में कर रहे हैं तो हम सबसे पहले वंस को देखेंगे, जो हमारे वंस पे जो भी डिजिट होगी उसको देखेंगे। अगर वो डिजिट 0 से 5 के 0 से लेके 4 तक है, मतलब 0 1 2 3 या 4 है, ये इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट है, तो हम वहां जस्ट उसकी जो वंस के डिजिट को चेंज करके 0 लगा देंगे, कोई डाउट नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर 5 और या 5 से ज्यादा है, तो अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो हम वही वंस पे तो 0 लगाएंगे, लेकिन हमें एक और स्टेप ऐड करनी पड़ेगी। क्या? जो हमारा ये जो टेंस पे जो नंबर है इसके साथ +1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 20। समझ आया आपको? ये देखो 16 के बाद में नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ नंबर जो होता है वो 20 ही आता है ना, ये 10 का मल्टीपल यही आता है ना 20। तो बस वही बात है, समझ रहे हो आप? ये हमें यहाँ 10 का मल्टीपल चाहिए, नियरेस्ट 10 का मल्टीपल क्या है यहाँ पे, देखो सब इसके पास 16 का सबसे नियरेस्ट 10 का मल्टीपल क्या है, या तो 20 या फिर 10, है ना। लेकिन सबसे नियरेस्ट ये है, क्योंकि +4 ऐड करूंगा तो यहाँ आएगा, अगर उसमें से 6 माइनस करना पड़ेगा तब जाके 10 आएगा, तो 4 सबसे पास वाले डिजिट है ना, 4 सबसे कम है, तो यही 20 आएगा। समझ गए? यही है, इसी चीज को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। आई होप सो आपको राउंडिंग ऑफ अगर आपको 10 का राउंडिंग ऑफ समझ आ गया तो आपको कोई भी राउंडिंग ऑफ समझ आएगा। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल दे रखा उन्होंने। एग्जाम्पल क्या है, 13 विल बी राउंडेड डाउन टू 10 एंड 16 विल बी राउंडेड अप टू 20। अगर 13 होगा तो राउंडेड डाउन टू 10, क्योंकि यहाँ पे 3 है और 3 क्या है, 3 5 से कम है, तो यहाँ वंस की प्लेस पे 0 हो जाएगा और ये 1 का 1 रहेगा, तो ये 10 बन जाएगा। लेकिन 16 होगा तो क्या होगा, हमने अभी देखा 16 क्या है, 5 और 5 से ज्यादा है ना, इस 5 और मोर देन 5, तो हम उसके जगह पे 0 तो वंस पे तो 0 लगा देंगे, लेकिन जब हमें टेंस की प्लेस होगी वहां +1 ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया। अब हम अगला देखते हैं, टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, एक मिनट। देखो अगर वंस आपको समझ आ गया तो आपको नियरेस्ट 100 भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। बस हमें वंस, अभी हम वंस को देख रहे थे, तब हमें किसको देखना है, टेंस को देखना है। ठीक है, तो चलो हम वो भी देख लेते हैं एक बार। टू द नियरेस्ट 100 कंसिडर द डिजिट इन टेंस प्लेस। अब हमें सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने वंस का प्लेस देखा था, यहाँ हम क्या कर, जब 100 देख रहे हैं तो हम टेंस का प्लेस देख रहे हैं। इफ इट इज लेस देन 5, रिप्लेस इट विद द वंस, रिप्लेस इट एंड द वंस डिजिट बाय 0। अब वही सेम है, इसमें भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, पहले हम कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 136, चलो हम भी यही ले लेते हैं। अब हम नियरेस्ट 100 पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, नियरेस्ट 100 पे। तो हम 100 के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या लिख रखा है, कंसीडर डिजिट इन टेंस प्लेस। क्या मेरे टेंस के प्लेस पे यही डिजिट है, हाँ यही है ना। अब उन्होंने कहा कि इस पे ध्यान दो, जब हम वंस पे जब हम टेंस नियरेस्ट टेंस देख रहे थे तब हम वंस पे ध्यान दे रहे थे, अब हम जब नियरेस्ट 100 देख रहे हैं तो हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, हम इस पे ध्यान दे 3 पे ध्यान दे रहे हैं, है ना, टेंस की डिजिट पे ध्यान दे रहे हैं। तो देखो अब नियर 3 है, अब फिर से वो कह रहा है कि 3 को देखो 5 से कम है या नहीं, कम है या नहीं, तो ये ऑफकोर्स 3 5 से कम है। तब क्या करना है मेरे को, जब 3 5 से कम है तो क्या करना है, तो मेरे को ये वाली पोजीशन वंस और टेंस दोनों पोजीशन पे क्या कर देना है, 0 लिख देना है। मतलब क्या, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ये राउंडिंग ऑफ क्या हुआ इसका, 136 का राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट क्या हुआ, 100। समझ आया? 136 का नियरेस्ट क्या हुआ, 100। मैंने क्या, देखो वापस मैं बोलता हूँ, वापस सुनो ना, समझो, बस पहले अच्छे से समझो, उसके बाद में करने की कोशिश करना। 136 हमारे पास नंबर था, हमें नियरेस्ट 100 करना है। अगर हमें नियरेस्ट 10 करना होता तो हम किसको देखते हैं, हम वंस की डिजिट को देखते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे 6 ज्यादा था तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं 1, वंस पे तो 0 लग देते हैं और 3 पे 1 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है 140। लेकिन हमें हमें करना किस में है, हमें करना है नियरेस्ट 100 में। ये तो नियरेस्ट 10 है ना, ये तो नियरेस्ट 100 करना है। लेकिन अब नियरेस्ट 100 में हम क्या करेंगे, हम जो प्लेस को कंसीडर करेंगे वो कौन सी प्लेस होगी, वो होगी टेंस की प्लेस। ठीक है, अब टेंस की प्लेस अगर 5 से कम है तो हम वंस और टेंस दोनों में हम 0 लगा देंगे। देखो वंस और टेंस दोनों पे हमने क्या किया, 0 लगा दिया, बस सिंपल सा था। अब आगे चलते हैं। इफ, अब एक और कंडीशन है, इफ 5 और मोर, इफ इट इज 5 और मोर, रिप्लेस इट एंड वंस डिजिट बाय द जीरोस एंड ऐड 1 टू द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस। मतलब क्या, अब जैसे एग्जांपल यहां दे रखा है इन्होंने 156। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नंबर देखना है कि भाई टेंस की डिजिट पे क्या नंबर है। इस बार टेंस की डिजिट पे क्या नंबर है, 5। 5 से ज्यादा, हमने कहा था 5 या 5 से ज्यादा कुछ भी नंबर होगा तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको करेंगे, हम नंबर वंस और टेंस को तो 0 कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो हंड्रेड्स है इसमें 1 और ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 200। अब देखो एक चीज देखने वाली बात है कि नियरेस्ट 100 हमेशा 100 का मल्टीपल होगा। किसका, 100 का। देखो 100 वन जा 100, 100 इंटू 2 200। तो नियरेस्ट 10 हमेशा 10 का मल्टीपल होगा, नियरेस्ट 100 हमेशा 100 का मल्टीपल होगा। आई होप सो आपको ये समझ आ गई वाली बात। हमने यही एग्जांपल अभी यहाँ देखा था, तो आई डोंट थिंक सो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है, हमने ये एग्जांपल अभी अभी देखा था। सो बच्चों अब हम देखते हैं नियरेस्ट, अब हम किस पे देखेंगे, अब हम देखेंगे टू द नियरेस्ट 1000। अब जब हमें अगर नियरेस्ट 10 और 100 समझ आ गया तो 1000 भी सेम वैसा वैसा है। क्या है, कंसिडर द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस। अब हमें किसको कंसिडर करना है, 100 की प्लेस की डिजिट पे। अभी तक हमने क्या किया, हमने वंस की प्लेस पे जब हम नियरेस्ट 100, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब हम नियरेस्ट 10 कर रहे थे तब हमने किसको कंसिडर किया था, कंसिडर कौन सी प्लेस को क्या था, कंसिडर 0, जो वंस की प्लेस थी उसको कंसिडर किया था। नियरेस्ट 100 में हमने किसको कंसिडर किया था, कंसिडर्ड जो टेंस की प्लेस थी उसको कंसिडर किया था। नियरेस्ट 1000 की बात चल रही है अब, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, 100 को। तो सेम उसी की तरह क्या करना है हमें, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 100 की प्लेस पे नंबर क्या है। इफ द नंबर इज लेस देन 5, अगर वो नंबर 5 से कम है, रिप्लेस इट एंड द डिजिट्स इन टेंस एंड वंस प्लेस बाय 0। मतलब क्या करना है हमें, अगर वो जो नंबर है, जो 100 वाला नंबर है, 100 पे जो भी डिजिट है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है उन्होंने, यहाँ एग्जांपल दे रखा है उन्होंने 1 3 5 6। तो हमें कंसिडर क्या करना है, हंड्रेड्स वाली प्लेस पे करना है। ये 100 वाली प्लेस है ना, ये वंस की है, टेंस की है, हंड्रेड्स की। अगर 100 वाला प्लेस इज लेस देन 5, अगर वो 5 से छोटा है तब हमें क्या करना है, तब हमें वंस टेंस और 100 तीनों पे क्या कर देना है, 0 लिख देना है। देखा, तो ये क्या हो गया 1000, समझ आ रहा है। और अगर वो 5 से बड़ा है, अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो क्या करना है, तो तब हम, जैसे एग्जांपल यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है 1756, उन्होंने एग्जांपल दे रखा है 1756। अब ये देखो, अब ये जो प्लेस है हमारी 100 की प्लेस देखेंगे हम लोग, 100 की प्लेस अब 7 है, अब 7 तो 5 से बड़ा ही है, तो अब हम क्या करेंगे, सेम जो हम वंस टेंस 100 में करते थे, लेकिन क्या इस बार हम 100 टेंस और वंस तीनों पोजीशन पे 0 लिख देंगे, और जो 1000 की प्लेस है वहां पे 1 और ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 ऐड किया तो ये क्या हो गया 2000। तो हमारा नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ क्या हुआ 2000। अब एक और चीज देखो, ये जो ना 1000 का जो हम नियरेस्ट 1000 करते हैं, तो जो हमारा राउंडिंग ऑफ करते हैं वो हमेशा 1000 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो आई होप सो बच्चों आपको ये आज की क्लास में नियरेस्ट टेंस टू द टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 समझ आ गया होगा। प्लीज बच्चों अगर नहीं समझ आए तो वीडियो वापस देखना और अच्छे से पढ़ना। सो थैंक यू बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।